नमस्कार साथियों, राम राम सत साहेब। परमात्मा की सभी पुण्य आत्माओं को दास का सत साहेब। जगत भाई बहनों, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि संसार में कितना अति से भी अति दुराचारी व्यक्ति, कितना भी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति, महा अति से दुराचारी भी अगर व्यक्ति है, वो सब कुछ अपनी गलतियों को त्याग कर अगर परमात्मा की शरण में आ जाता है तो साधु तुल्य मानना, उसे साधु के तुल्य मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी बोलती है। लेकिन यहाँ तो आप भगवान को भी भगवान मानने को तैयार नहीं। हमारे गुरुजी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी आज कई सालों से भगवान को भगवान सिद्ध करके बताया उन्होंने, और अभी तक उनका संघर्ष जारी है। हालांकि अब समाज शिक्षित हो चुका है, जो लगातार अब उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको गुरु जी का ज्ञान समझ में आ चुका है। क्योंकि गुरु जी का जो भी ज्ञान है वो प्रमाण सहित है। आज आपको ऐसा कोई भी धर्म गुरु कथावाचक नहीं मिलेगा जो उसके सत्संग या उसका ज्ञान किसी भी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित हो। लेकिन जगत में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे एक मात्र तत्वदर्शी संत है जो सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। तो इसका उल्लेख भी श्रीमद् भागवत गीता जी में है। श्रीमद् भागवत गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में है। आप जरूर देखिए उसको, क्या लिखा है उसमें। इस संसार को क्या बताया गया है, ये पीपल का, इस संसार को एक पीपल के वृक्ष के समान बताया गया है। इस वृक्ष के जितनी भी टहनियाँ, भाग, तना, जो भी पेड़ की पूरे विभाग हैं, जो अलग अलग रूप में सभी का बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। लेकिन आपको नहीं मानना है कि भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं श्रीमद् भागवत गीता जी में, जहाँ गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है मैं काल हूँ, फिर कहता है कि मुझसे अन्य शक्ति अविनाशी प्रभु अन्य है जिनकी शरण में जाऊं। फिर भी नहीं मानना, क्योंकि आप भगवान को भगवान नहीं मानते हो। दुनिया में ऐसे गुरु का नाम बताओ, ऐसे संत का नाम बताओ जिनके अनुयायी, जिनके भगत आज सड़कों पर, गली मोहल्लों में, कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पे देख लीजिए आप, वो ज्ञान प्रचार करते हुए दिखेंगे, भगवान को भगवान सिद्ध करते हुए दिखेंगे। कोई भी संत है जिसके अनुयायी परमात्मा अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा ज्ञान से वो दूसरे अन्य लोगों को भी उस राह पे चलने के लिए अग्रसर करते हो। मुझे या मेरी नज़र में कोई भी ऐसा संत नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज आप कहीं पर भी देख लो, कोई किसी भी राज्य से देख लो, जहाँ तक कि विदेशों में भी पहुँच गए हैं उनके भगत, वहाँ पर भी वो ज्ञान चर्चा या ज्ञान का प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक आप इतने भी धर्म गुरु है, संत है, कथावाचक है, जिनके कोई भी अनुयायी या भगत भगवान का प्रचार या ज्ञान का प्रचार या मानव समाज को सही राह दिखाने के लिए कभी कोई आगे नहीं आ रहा है। वो बस सिर्फ अपने गुरु की बातें सुनकर और अपने अंदर छुपा लेते हैं। यानी कि क्या मालूम कितना कैसा ज्ञान होता है उनका कि वो किसी को बाहर बताते नहीं। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आपको हर चौराहे पे, हर जगह पे मिल जाएंगे। वो भगवान की पुस्तकों का प्रचार करते हुए, ज्ञान का प्रचार करते हुए। आखिर क्यों? और वो कोई अलग ज्ञान नहीं है, अलग वो प्रचार नहीं है, हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखे ज्ञान को ही प्रचार कर रहे हैं।
हर बात को प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए, आप देखिए, अपने आंखों से देखिए, आप गीता जी खोल कर देखिए, इस अध्याय में, इस श्लोक में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। फिर भी ये जगत, ये दुनिया संत रामपाल जी महाराज जी एवं उनके भक्तों, उनके अनुयायियों के पीछे लगी रहती है। कहीं ना कहीं गलत कमेंट, कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी कर देते हैं। आखिर क्या वजह है? मतलब जानबूझकर भी कर रहे हैं, या उनको ज्ञान नहीं है, या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को ज्ञान नहीं है। धरती पर एक ऐसे महान पूर्ण संत जो स्वयं तो जेल में है, लेकिन बाहर जगत दुनिया में उनके ज्ञान का प्रचार और उनकी भक्ति सेवा लोगों के प्रति बहुत तेजी से, जोरों से चल रही है। आज भी लोग कई अधिक संख्या में उनसे जुड़ते जा रहे हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। ऐसे ही अभी एक कारनामा दिखा है, बिहार के दरभंगा में बाढ़ से पीड़ित लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भोजन भंडारा कराया जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो को, जिसमें कई कतार में लाइन में बैठे हैं बाढ़ पीड़ित लोग, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भोजन प्रसादी दी जा रही है। ऐसा महान कार्य सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। अभी अयोध्या में भी 1 महीने तक लगातार बिल्कुल निःशुल्क भोजन भंडारे की व्यवस्था की थी। देखिए वीडियो को।